नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज हम लोग एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जो कम ही लोग बात करते हैं और उन सारे शब्दों को अगर एकत्रित हम करेंगे तो झारखंड का निर्माण होता है। झारखंड पूरे विश्व में हर प्रकार की चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खनिज संपदाओं के लिए अगर बात करें तो भारत में 46% यहाँ की संपदाओं से देश का विकास होता है। वहीं अगर झारखंड लोकल कलाकारों की अगर हम बात करें तो यहाँ की कलाकारों में इतनी बखूबी ये भरा पूरा है कि अगर हर घर में अगर ताला सा जाए तो यहाँ कलाकार निकलेंगे। अगर कहा जाए तो नागपुरी और भोजपुरी हमारे समाज में एक नई दिशा तय कर रही है। ज़रूरत है वैसे कलाकारों को तराशने की और सरकार तक उनको पहुंचाने की। हमारे साथ आज बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष अवधेश बैठा जी हैं। हम उनसे जानना की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे झारखंड के कलाकारों को कितनी प्रशिक्षण मिल रही है और कितना सरकार उसे संरक्षण दे रही है। अवधेश जी, हमारे कलाकार झारखंड में बहुत हैं लेकिन उनकी प्रतिभाओं को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया नहीं जा रहा है। क्या देखते हैं इस तरह का हमारी जो कमी है वो कैसे पूर्ण होगा खिलाड़ियों के लिए? सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों को जोहार और जितने भी श्रोता बंधु हैं सभी को जोहार। देखिए, झारखंड में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो बोलते हैं तो उनके आवाज़ों में संगीत की आवाज़ आती है। अब चलते हैं तो नृत्य जो हमारा है, नृत्य की आवाज़ आती है। तो जैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी कहा करते थे, हम जो बोलते हैं वही हमारा संगीत है, हमारा चलना ही हमारा नृत्य है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, झारखंड की नागपुरी कलाकारों की बात कर लें, खोरठा के कलाकारों की बात करें या संथाल परगना के जो संथाली कलाकार हैं उनकी क्षेत्र की हम बात करते हैं और उसको कंपेयर अगर हम भोजपुरी से करते हैं तो भोजपुरी कलाकार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन झारखंड के कलाकार को अगर हम कंपेयर करते हैं भोजपुरी कलाकार से तो बहुत ही दयनीय है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार कहीं न कहीं इन कलाकारों को तराशने की कोशिश कर रही है, तो कहाँ कमी हो जा रही है जो कलाकार उनके तक नहीं पहुंच पा रही है या फिर सरकार उनके तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, हमें तो लगता है कि कहीं न कहीं कमी कुछ कलाकारों में भी है और सरकार में भी है। हमें लगता है कि अपनी बात को जो कलाकार हैं वो सरकार तक सही से नहीं रख पा रहे हैं और सरकार भी जो है अपनी जो राज्य की कलाकार हैं, जो प्रतिभा उनके अंदर है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों की कमियां है। मेरे हिसाब से झारखंड के कलाकारों को और झारखंड के सरकार को अगर यहाँ की वाकई में झारखंड का सरकार चाहती है कि हम कलाकारों को और यहाँ की जो प्रतिभा है उसको प्लेटफॉर्म देना चाहती है, अच्छी विकास चाहती है, यहाँ की भाषा, सांस्कृतिक और उनकी विकास चाहते हैं, तो हमें लगता है कि जिस तरह से खेल कूद के आधार पर झारखंड में नहीं पूरे देश में खेल कूद के आधार पर नौकरी दिया जाता है, उस तरह से झारखंड के कलाकारों को उसके संगीत के आधार पर कम से कम 3rd या 4th ग्रेड का भी नौकरी देने का काम करे। अगर 3rd या 4th ग्रेड का अगर यहाँ के झारखंड के कलाकारों को नौकरी अगर देती है तो हमें लगता है कि सच्ची जो सरकार की सोच होगी यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा देने का, यह सच्ची प्यार होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि कलाकार अगर अपनी आर्थिक स्थिति के चलते गीत संगीत
करना बंद कर दे तो हमें लगता है कि झारखंड की जो भाषा है, सांस्कृतिक है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। आज कलाकार का देन है कि पूरे विश्व में हमारा नागपुरी को प्रथम स्थान मिला हुआ है और नागपुरी का नृत्य जो है, संगीत जो है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के कलाकारों को अभी तक कोई वैसा व्यवस्था नहीं मिल पाया है जिससे उसका आर्थिक स्थिति सुधर सके। आज अभी देखिएगा तो मैं आज़ाद अंसारी जी का बात करूँगा। आज़ाद अंसारी जी का इतनी दयनीय स्थिति है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और उन्हें आप देखेंगे तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कोई ऐसा मंच नहीं था जहाँ पे आज़ाद अंसारी जी का गीत नहीं होता था, उनकी उपस्थिति नहीं होती थी। और वो पूरे झारखंड के साथ साथ कई राज्यों में अपनी पहचान छोड़ चुके हैं, यहाँ की भाषा को उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वैसी कलाकार की स्थिति आप देखिएगा तो रोना आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मीडिया के द्वारा ही उनकी जो तबीयत ख़राब है या उनकी व्यवस्था है उसको उजागर करने की मीडिया के द्वारा प्रयास किया गया था और इसका बहुत ही सराहनीय आप मीडिया बंधुओं को भी मैं देना चाहता हूं। और मीडिया बंधु के जो आपका न्यूज़ चलाया उसके माध्यम से हमने देखा था कि डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने उन्हें तुरंत संज्ञान में लेके उनकी इलाज की पूरी व्यवस्था उन्होंने किया है। और सबसे और खुशी की बात है कि कला संस्कृति विभाग के सुदीप कुमार सोनू जी हैं, उन्होंने भी उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, उनकी इलाज को लेकर संज्ञान में लिया है और पूरी तरह से उनके मदद करने का आश्वासन दिया है। झारखंड सरकार फिल्मी इंडस्ट्री के रूप में झारखंड को विकसित करने का बात कही थी, लेकिन उसमें लोकल कलाकारों की जगह सरकार बोली थी कि लोकल कलाकार को वहाँ पर ज़्यादा तजुर्बा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जब फिल्मी बनने लगा, कुछ लोग बनाए भी, लेकिन बाहरी जो मुंबई जैसे शहरों से लोग आए और यहाँ से सब्सिडी उठा करके लेके चले गए, लेकिन लोकल कलाकारों की कहीं जगह नहीं मिल पाई। और अगर जाते भी हैं तो उनको ऐसा डॉक्यूमेंट्री में उलझा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में उलझा देते हैं, ये पेपर ला, वो पेपर ला, लोकल लोग पहुंच नहीं पाते हैं। क्या कारण मानते हैं? बड़े लोगों को तो बहुत आसान से मिल जाता है, लेकिन छोटे कलाकारों को बहुत ऑफिशियल चक्कर काटना पड़ता है। कहीं इसकी कमी तो नहीं है कुछ? नहीं, कमी नहीं है। देखिए, ये सिर्फ कला विभाग में नहीं है, हर एक विभाग में ही होता है कि यहाँ के लोगों को रोका जाता है, चाहे वो पेपर का बहाना से हो या डॉक्यूमेंट्स के बहाने पे हो या किसी भी तरह से, उनका रोकना एक मकसद हो गया है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कितनी, चूँकि मान के चलिए कलाकार जो पेपर अब मांगते हैं तो वो पेपर जो डॉक्यूमेंट आप रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट वही कार्यालय में बने, तुरंत आपको उपलब्ध करा दे बना के। अगर आप ठीक है फलाना चीज़ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है तो जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट उसी विभाग में बनेगा और उसी कमरे में बनेगा, तब तो बना पाएंगे। चूँकि हमारे झारखंड के कलाकारों को, और चूँकि वहाँ पे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी झारखंड में नहीं है अभी, आप देख लीजिए पूरे झारखंड में संगीत महाविद्यालय नहीं है, तो आप महाविद्यालय खोले ही नहीं है तो महाविद्यालय का सर्टिफिकेट आपको देगा कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, मैं सरकार से निवेदन भी करूँगा कि कम से कम एक झारखंड में संगीत महाविद्यालय खोलने का प्रयास करें। यूपी में है, आपका बाकी कई राज्यों में भी है संगीत महाविद्यालय, लेकिन झारखंड में नहीं है। और झारखंड में अगर संगीत महाविद्यालय अगर खुल जाता है तो हमें लगता है कि कलाकार को इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो यूनिवर्सिटी खोलने का मतलब होता है सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के आधार पे उन्हें हर स्कूल में क्षेत्रीय संगीत या आपको यूनिवर्सिटी में या कोई भी कॉलेज में उसके नौकरी मिल सकता है। लेकिन आप व्यवस्था दीजिएगा ही नहीं और बोलिएगा कि फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कहाँ से ला के देगा? पहले तो आपको डॉक्यूमेंट देने का उपलब्ध कराना होगा ना। तो मेरा सरकार से मांग भी होगा हेमंत जी से कि संगीत महाविद्यालय जल्द से जल्द खोले और झारखंड के कलाकार जो आगे कलाकारी क्षेत्र में भी आगे आना चाहते हैं, कम से कम वो आगे आए और उसमें कैरियर ढूंढे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं संगीत में अगर जाएंगे तो इसका
फ्यूचर क्या होगा, करियर क्या होगा। तो इस वजह से लोग रुक भी जाते हैं और कला को बैकआउट कर लेते हैं। तो अभी हम अगर झारखंड के कलाकारों की बात करें, खिलाड़ियों की बात खास करके हम बात करें, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बड़ा देश विदेश में नाम कमाए, लेकिन आज घरों में बर्तन मांजने की काम करते हैं। सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। क्या यही झारखंड की जो खिलाड़ियों और कलाकारों की जो दशा दिशा तय करने की जो बात की जाती है, वो लोग उनको उनके अंदर छिपे कलाकारों को उजागर करने की बात कही जाती है। आज हमारी कलाकार और हमारी जो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो घरों में बर्तन मांज रहे हैं। सरकार इसके लिए क्या सोचती है? कोई सोचने की जगह नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट कहीं देखते हैं कि हड़िया बेच रही है, कहीं बर्तन किसी के घर में जाके बर्तन धोने का काम कर रही है। तो ये हमारे राज्य के लिए और सरकार के लिए बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है कि गोल्ड मेडलिस्ट के साथ, और गोल्ड मेडलिस्ट जो, और चूँकि वो राज्य के नहीं पूरे देश में नाम रोशन अपना राज्य का की है, हाँ इंटरनेशनल खेल चुकी है। और वैसे लोगों को, सरकार को तो हमें लगता है कि उन्हें अपनी व्यवस्था से कम जो नौकरी देने का व्यवस्था है खेल कूद के आधार पे, वो खेल कूद आधार पर कम से कम एक नौकरी दे देते तो ये स्थिति नहीं होती। किसी भी भाग में दे देते। हम नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास में दे, सेकंड क्लास में दे, थर्ड क्लास में ही दे दे, फोर्थ ग्रेड में ही दे दे। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है ठीक रहेगी तो वो और जो खेल में उनका जो रुचि है और बढ़ेगा, और भी गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने जो लाया है वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है। अब हमारे झारखंड में सबको तो मधु मंसूरी हो नहीं सकते हैं। उनकी कलाकारी भी देश लेवल पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, लेकिन छोटे छोटे कलाकार घरों में हैं, उनसे भी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा है। ना सरकार उनको ढूंढने के काम जहन उठा पा रही है और नहीं कलाकार वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब क्या उनकी कलाकारी जो है वो इतनी सुंदर गाते हैं, उतने सुंदर डांस करते हैं, इतना सुंदर वो कला करते हैं, वो सारी कलाकारियाँ घरे पर धरे के धरे रह जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वहाँ उन तक पहुँचे, लेकिन कोई ऐसा उपयोग नहीं कर पा रही है और ना ही कोई खोजने का काम कर रही है। तो कैसे कलाकारी बचेगी हमारे झारखंड में? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक सरकार कलाकारों के बारे में नहीं सोचेगी, कलाकार आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार को तो सोचना ही पड़ेगा। जिस तरह से भोजपुरी कलाकारों को वहाँ के सरकार उनके बारे में सोचती, उनको व्यवस्था देती है, उस तरह से झारखंड में भी झारखंड के कलाकारों के लिए सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचती है तो यहाँ की भाषा फिर जहाँ का तहाँ रह जाएगा। आज देखिए भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, बिहार में भोजपुरी का इतना सरकार वहाँ का संरक्षण दिया कि आज हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ इनकी प्रख्यात गानों से झारखंड का रेवेन्यू भी बिहार का जनरेट हो रहा है। अगर झारखंड में भी अगर यहाँ के कलाकारों को तजुर्बा दिया जाए तो काफ़ी मात्रा में हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर झारखंड की सरकार झारखंड के बारे में सोचे और झारखंड के कलाकारों के बारे में सोचे, तो मैं बता देना चाहता हूँ झारखंड में नहीं पूरे विश्व में, ये पूरे देश में जितनी भी भाषा है, नागपुरी एक ऐसा भाषा है जिसे हर कोई पसंद करते हैं। अब चाहे वो भाषा समझ पाए या ना समझ पाए, हाँ। लेकिन धुन ऐसा है कि पूरे विश्व में इस धुन से झूमने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा धुन को, ऐसी आवाज़ को अगर सरकार नहीं बचाना चाहती है तो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और है कि झारखंड आदिवासी जनजातियों का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ झारखंड में विराजमान है, या उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या है, लेकिन उनकी जो धुनें हैं और उनकी जो संस्कृति है और उनकी जो कला जो प्रदर्शन करते हैं वो विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। आज वेस्टर्न कलाकारों की भरमार होती जा रही है और यहाँ की जो आदिवासी कल्चर, गाना है, डांस है, नृत्य है, वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार बोलती है, कहती है कि हम उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका हम देखभाल कर रहे हैं, उनको सहेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। इक्का दुक्का लोग को सामने आते हैं, बाकी तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो सरकार बोलती है सिर्फ कि कुछ पटल पर भी करना चाहिए।
नहीं, पटल पे तो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि आज झारखंड बने 25 साल हो चुका है अब, क्योंकि 2025 आ गया है तो 25 साल हम लोग कर सकते हैं। आज तक संगीत महाविद्यालय का यूनिवर्सिटी झारखंड में नहीं खुला है, तो कलाकारों का विकास कहाँ से होगा? कलाकारों का विकास तभी होगा जब झारखंड के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो आपका मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या 10+2 हो, सभी स्कूल में एक एक संगीत का टीचर जब तक नहीं होगा, कलाकारों का विकास नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, सभी में एक एक कम से कम संगीत का टीचर होना चाहिए। अच्छा, क्या हम संस्कृति, कला और डांस और ये नृत्य को बचाने के लिए का सरकार पर ही हम लोग सौंप सकते हैं? हमारी कोई दायित्व नहीं है? हम अपनी कला और संस्कृतियों को सहेजने में हम खुद का उपाय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, और कलाकार कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, कलाकार जितना सकने प्रयास करना है उतना कर रहे हैं, लेकिन बिना सरकार का सहयोग का आप ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकते। मतलब आर्थिक अड़चनें आ जाती हैं? बिल्कुल झारखंड बिल्कुल, ऐसे चूँकि झारखंड के कलाकारों का आर्थिक स्थिति हमसे छिपा नहीं है। हमारे यहाँ की करीब करीब संपदाएं- सभी कलाकार को मैं जानता हूं, और कलाकारों की स्थिति क्या है मैं बहुत अच्छी से जानता हूं। सुबह खाते हैं, शाम में खाने का क्या है वो हम लोग जानते हैं। ऐसे सभी कलाकारों का नहीं है, बहुत सारे कलाकार जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा में है या और भी व्यवसायी है उनकी, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ कलाकारी क्षेत्र में निर्भर है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो वैसे कलाकारों को हमें लगता है कि सरकार को संरक्षण देना चाहिए। तो हमारी लंबी बातचीत हुई, और झारखंड के कलाकार और झारखंड के खिलाड़ी जो आज गली गुच्चे में हैं और घरों में बर्तन मांज रहे हैं, सरकार उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे पा रही है। अब इस तरीके का माहौल बन रहा है, सरकार की जो मुहिम है वो कागजों पर सिमट कर रह जा रही है, लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। अब ये कैसा माहौल है और कैसा संस्कृति बचाने का एक फंडा है, ये समझ से परे है। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात अवधेश जी किए हैं कि झारखंड में एक भी संगीत महाविद्यालय नहीं है, जिसको लेकर के डॉक्यूमेंट्री मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो जो चीज़ है नहीं वो कैसे मिलेगा, इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। अगर जो चीज़ है नहीं उसका सर्टिफिकेट और या कागज़ मांगेंगे तो वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जिसको लेकर के झारखंड की कलाकार सरकारी फायदा नहीं उठा पाते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस विषय पर कुछ सोच पाती है या नहीं, या फिर यथावत जो चल रहा है वही चलते रहता है। अब आगे फिर हम एक कलाकार से मुलाकात कराएंगे। फिलहाल अगर हमारे चैनल में आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करके उन कलाकारों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो हमारी बातों से जागरूक हो सके। नमस्कार, जोहार। क्या मिनट हुआ? इसको काटिए, ये तो फिक्स था ना।